जब निद्रा जा रही है उस समय पर भी हमारा प्रभात सुबह का मंगलमय होना चाहिए, और प्रभाती मंगलमय होगी तो दिन भर मंगलमय होगा। लेकिन प्रभात हो तो कुछ लोगों के जीवन में प्रभात आता ही नहीं है। प्रभात क्या कहलाता है? जब सुबह सूर्य की आभा निकलने वाली हो उससे पहले उठ जाना, वो प्रभाती कहलाती है। और जब सूर्य सिर पर आ जाए, जो 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, उनके जीवन में कभी प्रभात होता ही नहीं है। उनके जीवन में जागरण का क्षण आता ही नहीं है। वो सोते ही हुए उठते हैं और फिर अपने सोते हुए अपने काम में ऐसे लग जाते हैं सो ही रहे हो, मरे हुए से उनकी जिंदगी रहती है। ना उन्हें स्वयं का भान होता है, ना उन्हें अपने आत्म तत्व का भान होता है, ना इस तरह की कोई विचार धारणा होती है कि हम भाई किस लिए इस दुनिया में आए, क्यों हमने जन्म लिया, किसके लिए हम जी रहे हैं। कोई विचार करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि 10 बजे सो करके उठेंगे, फिर अपने काम में लगेंगे और 12 बजे तक फिर अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे, दिन भर फिर अपने काम में लगेंगे, रात में फिर देर से सो जाएंगे। कोई उनके जीवन में प्रभाती आती ही नहीं है। प्रभाती अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सुप्रभात होना, सुप्रभातम कहा जाता है। सुबह सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले सुप्रभातम। यहां तक कि आचार्यों ने सुबह का एक स्तोत्र बनाया है सुप्रभात के नाम से, सुप्रभात स्तोत्रम। सुबह सुबह उठ करके प्रभात काल में ये स्तोत्र पढ़ो। स्तोत्र पढ़ने का समय नहीं है तो उस स्तोत्र में क्या है, तो सब परमात्मा के नामों का स्मरण है। आप अपने भगवान के नाम का स्मरण करो, यही सुप्रभाती है। जब आप समय पर उठेंगे नहीं, सुप्रभात होगा नहीं, प्रभात का समय होगा नहीं, तो आपके जीवन में कहां से प्रभात आएगा? प्रभात माने एक जागरण का समय होता है। भीतर से जागृति आपके जीवन में कैसे आएगी? आप सोते हुए ही जागेंगे और सोते हुए ही अपनी जीवन को पूरा निकाल देंगे। आपको पता ही नहीं पड़ेगा हमारी जिंदगी कहां निकल गई। इसलिए प्रभात का बड़ा महत्व है।